एक सलवार और सूट की दोनों का कटिंग और सिलाई करूँगी। पहले सलवार का दोनों का 2-2 मीटर कपड़ा निकाल ली हूँ। 39 इंच का सलवार है, लंबाई पूरी। इसमें से 33 इंच ऊपर का 6 इंच बेल्ट के लिए है। पहले हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट का पूरा लंबाई 50 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है, लेकिन 8.5 लिए है रबर लगाने के लिए, इसमें मार्जिन लिए है। देखिए ये बेल्ट का कटिंग कर ले रही हूँ, लेकिन ये 50 नहीं आ रहा है, 8 इंच कम हो रहा है। तो इसमें बाद में हम जोड़ेंगे, कपड़ा बचेगा तो ये बचा है, इसका पॉकेट लगाएंगे। अब हम कपड़ा ये 33 इंच है, लेकिन इसमें 2.5 इंच मोड़ने के लिए है। 35.5 इंच लिए, कपड़ा को 4 तह मोड़ लिए हैं। जिधर खुला भाग है उधर हम आधा मार्जिन कर लेंगे, जिधर बंद है उधर मोहरी के लिए 8.5 पर ऐसे चीन लगा ले रही हूँ। अब यहाँ कली जोड़ना है, इसके लिए हम यहाँ 11 इंच पर चीन लगा रही हूँ। एक काट कर कली यहाँ जोड़ देंगे। देखिए अब इसका कटिंग हो गया। एक कली यहाँ जोड़ देंगे। ये जो बचा है इसका म्यानी बनाएंगे। पहले यहाँ ज्वाइंट है, इसको काट ले रहे हैं। 4 फुट के ये थे तो ऊपर ज्वाइंट पड़ा था। अब इसका ऐसे कली जोड़ देंगे, चून पड़ जाएगा, ये हट गया। अब इसका म्यानी बनाएंगे। म्यानी को ऐसे तिरछा कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। ऐसे 6x6 चौड़ाई 6 लंबाई का म्यानी होता है। हो गया। अब हम बेल्ट को लेंगे। बेल्ट का जो कपड़ा बचा कम पड़ा था, इसको तिरछा है, इसको ज्वाइंट करेंगे, सीधा पड़ जाएगा। अब हम सिलाई करेंगे। बेल्ट का पूरा जोड़ लिए हैं गोला में 50 इंच का। अब हम रबर लगाने के लिए इस पर मार्जिन कर रहे हैं। 6.5 पर कर रहे हैं। 6 पर होगा, लेकिन आधा इंच नीचे से चून देंगे तो कम पड़ेगा। अब वैसे ही चौक से चेन लगा लिए हूँ 6.5 पर। 28 इंच का बेल्ट ले ली हूँ। 12 इंच इसमें माइनस की हूँ कमर के अनुसार। जितना कमर था उसके अनुसार 12 इंच माइनस करके यहाँ रबर को लॉक कर ले रही हूँ। अब रबर पर मैं सिलाई नहीं चलाऊँगी, बस रबर को बचाकर आराम से सिलाई करूँगी, क्योंकि रबर को खींचना पड़ता है, कम पड़ता है तो रबर तो बराबर कपड़ा के मुताबिक रहता नहीं है, इसलिए हमको खींचना पड़ता है। देखिए ऐसे ही पूरे में सिलाई चलाते देख जाएंगे। देखिए यहाँ रबर कम पड़ रहा है तो उसको पकड़ कर ऐसे रबर और निकाल ली और इसको पूरी सिलाई कर दी। पूरा सिलाई रबर लग गया। अब हम बीच में सिलाई करेंगे, इसलिए चारों ओर चुन्नट बराबर फैला देंगे एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हम एक हाथ से आगे पकड़े रहेंगे और उधर से खींचेंगे, इधर से नहीं खींचेंगे, उधर से जितना नहीं तो ऐसे सुकरन में सिलाई चलेगा तो फैलेगा नहीं, ऐसे खींचते जाएंगे। बीच में सिलाई 2-3 जितना हो चला दें। अब बेल्ट तैयार हो गया। सलवार का सिलाई करेंगे। सलवार में जो कली है इसमें एक कली इस समय तरफ जोड़ रही हूँ। ये जम कटन है, इसमें सही उल्टा देखकर सिलाई करेंगे। एक तरफ सिलकानी होता है, एक तरफ थोड़ा दूसरा होता है। अब इस पर डबल सिलाई कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम कली जोड़ेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी वैसे ही कली जोड़ेंगे। इस पर डबल सिलाई चला देंगे। अब हम म्यानी जोड़ेंगे। नीचे से म्यानी लेकर ऊपर आएंगे, ऐसे इसमें भी सही सीधा उल्टा देख लेंगे। अब हम दूसरा म्यानी जोड़ेंगे। एक ही पल्ला में दोनों तरफ पहले जोड़ लेंगे, तब हम दूसरे पल्ले में जोड़ेंगे। एक पल्ला में तैयार हो गया। अब दूसरा पल्ला भी दोनों तरफ हम कली जोड़ेंगे। देखिए दोनों तरफ कली जोड़ लिए हैं। अब हम ज्वाइंट करेंगे। 6 कली जुड़ गया है। अब हम म्यानी में ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए म्यानी जुड़ गया है। अब इस पर से ऊपर से सिलाई चला देंगे डबल।
और दूसरी तरफ हम जोड़ेंगे ऐसे ही। अब पूरा 6 कली मियानी सब पूरा जुड़ गया। देखिए दूसरा मैं मियानी जोड़ रही हूँ। मियानी जोड़ लिया। अब मोहरी बनाऊंगी। मोहरी 1 इंच का बकरम ली हूँ। मोहरी तो हम 8.5 इंच पर कटिंग की हूँ, लेकिन 7 इंच पर सिलाई करूँगी, इसलिए उतना ही बकरम ली हूँ 7 इंच पर। आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसी में पहले मोहरी को बकरम को अटैच कर लेंगे। अब इसको दोबारा मोड़कर और एक सिलाई चला देंगे। अब हम इस पर ऐसे ही आधा आधा इंच कर 4 सिलाई चला देंगे तो मोहरी तैयार हो जाएगा। देखिए एक मोहरी तैयार हो गया, दोनों मोहरी तैयार हो गया। अब हम दोनों चारों पल्ला मन दोनों मोहरी को पकड़कर हम 7 इंच पर चीन लगा लिए हैं यहाँ। अब हम सिलाई करेंगे नीचे का, एक पल्ले से लेकर दूसरे पल्ले तक ऐसे ही निकालेंगे। देखिए ऐसे ही नीचे 2 इंच के मार्जिन लेते हुए मियानी पर आधा इंच आ जाएंगे और फिर ऐसे ही बढ़ा देंगे इस पल्ले पर 2 इंच तक। फिर दूसरा पल्ला पैर का मोहरी उठाएंगे और नाप लेंगे सही है जहाँ, वहाँ चीन लगाकर ऐसे यहाँ निकाल देंगे। तो कोर पर डबल सिलाई चलाएंगे। अब इस पर हम डबल सिलाई चला देंगे पूरी सलवार पर। अब हम चून देंगे। चून दोनों आगे पीछे, देखिए ये आसन वाला भाग है और बेल्ट का भाग देखिए यहाँ पॉकेट वाला है। पॉकेट वाला से 6 इंच इधर हम चीन लगाई हूँ, क्योंकि पॉकेट दाहिना बगल लगाना है। और उसके दूसरे तरफ दोनों तरफ चीन लगा ली हूँ। एक तरफ पहले पकड़कर जहाँ चीन लगाई पीछे में 2 चून दूंगी, एक इधर से और एक इधर से, दोनों का एक तरफ मुँह रहेगा। पहले मैं पीछे का चून ले रही हूँ। अभी जो आगे का पल्ला चीन लगाई हूँ यहाँ चुन दूंगी। अब देखिए बराबर बैठाते हुए एक बराबर 1-1 इंच पर ऐसे पकड़कर अंगूठा से अंदर में कर सिलाई चला प्लेट देते जाऊंगी। देखिए इसको ठीक करते जाऊंगी, प्लेट देते जाऊंगी। कभी कभी नहीं हो तो ऐसे पेचकस से अंदर में कर प्लेट दे दे, नहीं समझ में आए तो, नहीं तो कभी पहले सुई से भी प्लेट देकर तब ज्वाइंट कर ले, जैसे जिसको आसान हो। प्लेट देते जाएंगे, इधर नापते जाएंगे जो पीछे वाला पल्ला ज्वाइंट है बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरा बराबर आगे थोड़ा सा हो रहा है, वहाँ चून देकर अब हम यहाँ निकाल देंगे पीछे वाला पल्ले जहाँ ज्वाइंट किए थे। देखिए निकल गया। अब हम आगे दूसरी तरफ प्लेट देंगे। देखिए दूसरी तरफ है, यहाँ सुई लगाकर आधा इंच सिलाई कर तब हम प्लेट देना शुरू करेंगे। अब हम दोनों तरफ प्लेट दे दिए हैं। अब पॉकेट देखिए तैयार कर लिए हैं। पॉकेट वाला जो आधा इंच सिलाई है इधर चून के तरफ से इसमें ज्वाइंट कर देंगे, पॉकेट बनाए हैं। पॉकेट बनाए भी लंबा वाला है, इसको ऊपर उठाकर जहाँ रबर है वहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से सिलाई कर सुई नीचे कर बैठा लेंगे, जहाँ रबर है वहाँ सुई नीचे कर लेंगे। फिर ऐसे घुमाकर बराबर बैठाकर देखिए अब इसको मोड़ लेंगे, जहाँ रबर के पास से यहाँ ऐसे घुमाकर फिर यहाँ नीचे ला देंगे। पॉकेट तैयार हो गया है। यहाँ हिप जैसा बनता है वैसे बनाए थे बेल्ट में। अब इसको हम खोल लेंगे
इसमें हाथ डालकर उसमें रखने के लिए देखिए खुल गया पूरा। अब जो पॉकेट छोड़कर चारों बगल हम चून पर सिलाई